लो भाइयों, इतनी सारी वैकेंसीज आ गई हैं कि वैकेंसी ही वैकेंसी, वैकेंसी ही वैकेंसी आपको मैं आज दूंगा यहाँ पर। देखिए कितने सारे वैकेंसी के यहाँ पे नाम होंगे, डिटेल होंगी, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, आपको उन फॉर्मों को सर्च भी करना है, साइट को सर्च करना है और फॉर्म को यहाँ पर डालना है। देखिए सबसे पहली अगर हम यहाँ पे वैकेंसी देख रहे हैं, सबसे पहली आप यहाँ पे वैकेंसी देख रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी यहाँ पर। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी सारी चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं ना, चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग है। तो यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हैं कि भाई चीनी महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई तो यहाँ पर वैकेंसी भी निकली है। तो जैसे आप देख रहे हैं अपने लोकल एरिया में ही देख रहे होंगे, जैसे यूपी में लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई क्षेत्र है। ये तो आप सभी जानते हो तराई इलाके हैं, और तराई इलाकों में क्या होता है, गन्ना की फसल होती है और यहाँ पे बहुत सारी सरकारी चीनी मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी भी निकली है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी निकली है। जहां पे आप खुद ही देख रहे हैं कि बहुत सारे आउटसोर्सिंग पार्टियां होती हैं जो थर्ड पार्टी के रूप से, आपने देखा होगा जैसे एक यहाँ पर आप देखिएगा सेवा योजन पोर्टल या रोजगार संगम पर जाइएगा, जहां पे बहुत सारी वैकेंसी आपको दिखेंगी। आपको अपने ही शहर में, अपने शहर के करीब में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आप अपने चीनी गन्ना मिल में देखिएगा, जहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई है। बस क्या मांग रहे हैं, बस इसको ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। बस आप क्या है, इंटर अगर किए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो और भी अच्छी बात है। ट्रिपल सी आपका होना चाहिए या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। क्यों भाई, जब कंप्यूटर डिप्लोमा है, कंप्यूटर की नौकरी करने जा रहे हैं, कंप्यूटर की तो जानकारी होनी चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि आपने कंप्यूटर की जानकारी रखी है अपने पास, तो कोई ना कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अनिवार्य है। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं सारी चीजों की, देखिए अगर हम अपने शहर में ही 12,000 से 13,000 प्रतिमाह पा रहे हैं तो क्या खराबी है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, बाकी हमें सरकारी नौकरी की तैयारी भी करनी है, मैं कराता हूं, बट यहाँ पर सारी चीजों को अगर देखते हैं कि भाई छोटी मोटी जॉब हमें मिलती रहे, पर मिलेगी कहाँ। अब मिलेगी यहाँ पे देखिए लिखा है कि भाई अगर आवेदन करना है तो आप देखिएगा यहाँ पे सेवा योजन जो होता है ना, सेवा योजन पोर्टल जो है, आप जाइएगा वहां पे। ना मालूम है तो गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा, सबसे पहले ही सेवा योजन वाला पोर्टल मिल जाएगा, जिसमें यूपी में जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे कौन सी वैकेंसी निकलती है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप विजिट करिए, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितनी वैकेंसी, कितनी सारी चीजें होंगी, और मैंने फिर कहा ना कि जितनी जानकारी है आप सबको यहाँ पे दी जा रही है। नेक्स्ट वैकेंसी आप देखिएगा, नेक्स्ट वैकेंसी आप देखिएगा, है ना। तो कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने अभी बताया। नेक्स्ट वैकेंसी आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई हमने अभी बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी, ठीक है, नाइलेट और सोसाइटी का ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो और बेस्ट है ना। तो एज कितनी होनी चाहिए भैया, 21 से 35 या 40 वर्ष के बीच भी है तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप इसको देखिए, सेवा योजन पोर्टल पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नई वैकेंसी की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एयरपोर्ट तो आप जानते हो भाई, देश के क्या हो चाहे विदेश के हो, हर कोने को जोड़ता है। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, सरकारी नौकरी का शानदार अवसर है। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी देखिए आवेदन कब से शुरू हो गए हैं, 8 अगस्त से आवेदन शुरू हो गए, ठीक है ना। अंतिम तिथि क्या है, 7 सितंबर। तो आज की डेट क्या है, आज की डेट क्या है, आज आप खुद ही देख रहे हो अभी 21 अगस्त है। तो आप सितंबर तक, 7 सितंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 389 वैकेंसी है। आपको कितनी चाहिए, आपको चाहिए केवल एक वैकेंसी, केवल आपको एक वैकेंसी चाहिए, जिसमें मैनेजर की पोस्ट भी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है,
और सैलरी सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। सैलरी देखिए, सैलरी 40,000 से लेकर 1,80,000 तक की सैलरी है, बट पद के अनुसार। पद के अनुसार भाई, पद भी तो आपका क्या है, जूनियर है कि मैनेजर है कि सुपर मैनेजर बनेंगे, ये आपका पद जैसा होगा वैसे सैलरी। फिर भी देखिए 40,000 से तो कम नहीं है। प्लस सबसे बड़ी बात है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में आप काम कर रहे हैं, अलग ही जलवा कायम रहता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी वैकेंसी हमें लेनी है, कौन कौन सी वैकेंसी में हमें देखना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। चयन प्रक्रिया क्या है, सीबीटी प्लस पद के अनुसार जो भी होगा वो इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैनेजर की बात करें, अगर मैनेजर की बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में सिविल, सिविल जानते हैं ना, तो उसमें पदों की संख्या क्या है, 145 है। पद का नाम क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है। इसके पद कितने हैं, 79 है। इसके पद कितने हैं, 79 है। मैनेजर के पद कितने हैं, तो मैनेजर के देखिए यहाँ पे पद हैं 89 है। कितने हैं, 89, ठीक है ना, 76 और जो भी इसमें आ जाएंगे। तो 389 वैकेंसी है और सैलरी देखिए कितनी खतरनाक और जबरदस्त सैलरी है, कितनी खतरनाक और जबरदस्त सैलरी है भाई। तो जल्दी से ये फॉर्म भर दीजिए। अधिक जानकारी के लिए मैंने फिर कहा ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं इसके अंदर और भी चीजें आपको बताऊंगा और चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही कहा कि भाई जो क्वालिफिकेशन है, जैसा पद वैसी डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है ना, बीटेक है, सीए है, एमबीए है, अगर ये सारी चीजें हैं तो आप इनमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी बैचलर डिग्री है आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं डाल सकते हैं, बट आप देखिए कि आप किस पद से हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए मैनेजर अदर डिसिप्लिन लिखा हुआ है, जो भी पद हैं, जो भी चीजें हैं। देखो मैंने फिर कहा ना कि कोई डिग्री हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, सीए हो, एमबीए हो, कुछ भी हो, आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। तो जल्दी से, जितना जल्दी से हो सके इस साइट पे जाइए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट पे जाइए और देखिएगा रिक्रूटमेंट और तुरंत डालिएगा, ये वैकेंसी कहीं ना कहीं आपको ही मिल जाएगी। और आगे देखते हैं कुछ और चीजें। जैसे आपने आईओसीएल का नाम सुना होगा, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, आपके लखनऊ में भी ब्रांचेस हैं, हर जगह ब्रांचेस हैं। अगर आप आईओसीएल की बात करते हैं तो आईओसीएल में भी देखिए कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज आ गई हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखिए 7 अगस्त से, इसमें भी 7 अगस्त से आवेदन शुरू हो गए हैं, इसमें भी 7 अगस्त से आवेदन शुरू हो गए हैं। और लास्ट डेट इसमें भी 6 सितंबर है, लास्ट डेट इसमें भी 6 सितंबर है। और इसमें भी देखिए ज्यादा कुछ नहीं, 10th हो या आईटीआई हो या डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, बहुत सारी चीजें मांगी गई हैं। आप 10th किए हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 10th नहीं किया है, 10th किया है, आईटीआई डिप्लोमा अगर है तो भी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। आयु सीमा 18 से 24 साल की है, क्योंकि अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो आगे जो भी चीजें रेगुलर होंगी तो आपको ही तो रखा जाएगा, तो इसलिए इसको भी आप ना छोड़ें। आवेदन शुल्क देखिए बिल्कुल 0 है। अब ये मत कहना कि पैसे नहीं है, तो बिल्कुल देखिए पैसे पड़ ही नहीं रहे हैं, बस आपको आवेदन शुल्क बिल्कुल 0 है, कोई लिखित परीक्षा भी नहीं है, ठीक है ना। और चयन प्रक्रिया क्या है, मेरिट के आधार पे, मेरिट के आधार पे आपकी चयन प्रक्रिया है, मेरिट के आधार पे चयन प्रक्रिया है। तो देखिएगा यहाँ पे जल्दी से जाइए और www.iocl.com पर आप इस वैकेंसीज को देखिए, अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं, आगे इसमें और भी जा सकते हैं। अब देखिए और भी सुपर 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 और बहुत ही सुपर वैकेंसीज की अगर हम बात करें, आरआरबी जेई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आरआरबी जेई की बात कर रहे हैं, आरआरबी जेई, ठीक है ना। तो अगर इस पे देखिएगा आप, अमर उजाला पे भी देखिएगा, अमर उजाला पे भी आप देख सकते हैं, जॉब अलर्ट में इसका निकला हुआ था, तो इसको देखिएगा, इसमें भैया 4098 पद हैं, 4098 पद हैं। जूनियर इंजीनियर हो, डीएमएस हो, सीएमए हो, किसके पद भर्ती हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। 14 अगस्त 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 14 अगस्त 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो संभावित अंतिम तिथि है वो 13 सितंबर है। तो बहुत दूर डेट है, बट इसको फॉर्म भरना ना छोड़ें। सबसे बड़ी बात है ना, बहुत अच्छी वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट है, ठीक है ना।
डिपोट मेटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, केमिकल असिस्टेंट की भी पोस्ट है ना। तो टोटल 4098 पोस्ट है, 4098 पोस्ट हैं। और मान्यता प्राप्त जो संस्थान है, विश्वविद्यालय है, वहां से आपका कोई डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी संबंधित विषय हैं, जो भी इससे जुड़े हुए विषय हैं। और न्यूनतम देखिए 18 से 36 साल की बात हो रही है, 18 से 36 साल की बात हो रही है। अगर इसके बीच में है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। और जो भी कोई रिजर्व कैंडिडेट है उनको आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, ठीक है ना। तो भैया देखिए इसमें भी चयन प्रक्रिया है भाई, कंप्यूटर आधारित टेस्ट है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा CBT 1 और CBT 2। और फिर क्या होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वेरीफाई किए जाएंगे, फिर आपका एक मेडिकल होगा और आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। सैलरी भी जबरदस्त है, सैलरी भी जबरदस्त है। और बस आवेदन शुल्क मात्र, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, OBC हो या EWS है, 500 मात्र आवेदन शुल्क है। SC ST के लिए 250 रुपए है। भुगतान ऑनलाइन माध्यम हो जाएगा, जैसे भी आप करना चाहें, फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन, जैसे भी आप करना चाहें। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसी है। जल्दी से यहाँ पर आप फॉर्म ये जरूर डाल दें, जल्दी से ये फॉर्म आप जरूर डाल दें, ठीक है ना। अब आगे देखिए कुछ और भी चीजों की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं 10-11 वैकेंसी एक साथ बता रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी, 10-11 वैकेंसी जबरदस्त। देखिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी यहां पर निकली है, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपको निकली है, 15 अगस्त 2026 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। 15 अगस्त 2026 आजादी के दिन से स्टार्ट हो गया, अंतिम तिथि 28 सितंबर है। सबसे ज्यादा वैकेंसी राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती, सफाई कर्मचारी भर्ती निकली है। आप खुद ही देख ले, इसमें 24,752 पोस्ट है। सबसे बड़ी बात है सरकारी नौकरी है, सबसे बड़ी बात क्या है, सरकारी नौकरी है। तो इस फॉर्म को भी आप देख सकते हैं। दूसरा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे देखिए RSSB जूनियर इंजीनियर की 874 वैकेंसी है। इसमें भी 16 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 14 सितंबर इसमें भी लास्ट डेट है। RSSB मतलब राजस्थान का ही पोस्ट है ये। दूसरा देखें, ये मध्य प्रदेश 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो गई है, 17 अगस्त। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मतलब MP हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड की जॉब है, जिसमें 1174 पोस्ट है। आवेदन 17 तारीख से स्टार्ट है और अंतिम तिथि 15 सितंबर है। तो भैया देखिए हाई कोर्ट, इसके बारे में भी आप डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने फिर कहा ना, डिटेल देखिएगा, साइट पे जाके देखिएगा, जिससे आपको और सहूलियत मिल जाएगी। बाकी इसकी और अधिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस दूसरा देखिए जबरदस्त वैकेंसी, बैंक ऑफ बड़ौदा में LBO की भर्ती निकली है, जिसकी सैलरी ही कम से कम 80,000 है, जिसमें कम से कम सैलरी ही 80,000 है। 80,000 सैलरी से तो इसकी स्टार्टिंग हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में LBO में भर्ती 2482 वैकेंसी है। आवेदन 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, इसकी भी लास्ट डेट 7 सितंबर 2026 है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लस इसरो में भी, LPSC में भी वैकेंसी आ गई है, 19 पद हैं इसमें, तो आपको पता ही है इसरो, इसकी सैलरी भी अच्छी है। आवेदन इसमें भी 8 अगस्त से स्टार्ट है और 17 सितंबर लास्ट डेट है, 17 सितंबर लास्ट डेट है इसरो में। और दूसरा देखिए यहाँ पे हम बात करें MPECB ग्रुप की, मतलब ये भी मध्य प्रदेश का एक पोस्ट है अलग से, ठीक है ना। इसमें 2306 पद हैं, 2306 पद हैं, 2306 पद, जिसमें इसमें भी 19 अगस्त से आवेदन शुरू है, 2 सितंबर लास्ट डेट है। यहाँ पे देखिए UPSSC की बात करें तो फॉरेंसिक लैब भर्ती है, जिसमें 208 पद हैं। देखिए होता क्या है, जो 208 दिख रहे हैं या 19 पद दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये वैकेंसी है, इसमें कितने ही पद हैं, इसमें अगर हम डालेंगे तो हमारा होगा या नहीं होगा।
अभी आपने देखा होगा पेपर में भी, रील्स में भी देखा होगा कि एक पद के लिए कोई पहुंचा ही नहीं था, एक बच्ची पहुंची जिसको केवल पैदल टहला के सिलेक्शन ले लिया गया था। तो कई बार होता है ना कि कम पद होने की वजह से बहुत लोग डालते ही नहीं कि यार इसमें मेरा क्या होगा, और ऐसा सभी सोचते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इसको डालिए और स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे फोरेंसिक लैब की भर्ती भी है, ठीक है ना, यूपी ट्रिपल एससी में। फिर अगर हम बात कर रहे हैं सेल्टिन, एक साइंटिस्ट जॉब है, 133 कुल पद हैं, ये भी 17 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी भी सितंबर में लास्ट डेट है। और यहाँ पे देखिए कोचीन शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड में भी अलग अलग यहाँ पे पद है, यहाँ पे भी सैलरी अच्छी होती है। 19 अगस्त से इसके भी आवेदन शुरू हो चुके है ना। तो देखिए कितनी सारी वैकेंसीज यहाँ पे मैंने बताई हैं, आप इनको खोजिएगा, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जबरदस्त दी गई हैं, इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने बताया था कि एमपी में मध्य प्रदेश की देखिए कितनी सारी बता रहे हैं। देखिए एमपी में बहुत सारी जॉब हैं जिसको हम देखें तो क्या क्वेश्चन आता है कि यूपी और बिहार वाले भर सकते हैं। अगर यूपी बिहार वाले भर सकते हैं तो कमेंट करके भी बताएं क्या यूपी बिहार वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एमपी में भी 1040 पदों की भर्ती निकली है, ठीक है ना। सब इंजीनियर, लैब टेक्नीशियन समेत 1040 पद है। 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन, 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन, और 6 अक्टूबर से इसकी परीक्षा होगी, 6 अक्टूबर को इसकी परीक्षा होगी। पदों की जानकारी देखिए, चाहे सब इंजीनियर हो, लैब टेक्नीशियन हो, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, ये सारी है। और यहाँ पे मैंने फिर कहा ना, ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, फ्यूचर सिक्योर है, और सबसे बड़ी बात है प्रमोशन की भी अच्छे चांसेस रहते हैं, प्रमोशन के भी अच्छे चांसेस रहते हैं। तो 1040 पद हैं, 1040 पद हैं, इसको ध्यान रखिएगा, 1040 पद, ठीक है ना। और 2 भागों में इसका पेपर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से इसको ही भर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो गूगल पे भी आप खोज सकते हैं, एमपी में 1040 पद कौन है, किसकी बात हो रही है, ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपको जानकारी और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वहां भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो देखिए बहुत सारी वैकेंसी है, प्लस मैंने फिर कहा ना, इस पेज को जरूर फॉलो करिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, इसकी डिटेल यहाँ पे जो दिख रही है बहुत ही जबरदस्त है, और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसी हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कितनी सारी वैकेंसी है। अब आप कहोगे सर यह सफाई कर्मचारी, भैया सफाई कर्मचारी में भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, यहाँ पे ये मत इग्नोर करिए कि सफाई कर्मचारी है, ठीक है ना। 24,752 पद हैं, सरकारी नौकरी है भाई। प्लस यहाँ पे देखिए RS 874 पद। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर ना हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो डाल ही सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा 2482 पद है, 80,000 सैलरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए सैलरी कितनी हर जगह अच्छी है। तो इस पेज को जरूर फॉलो करिएगा, इसको अच्छे से चेक करिएगा, जूम करिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो इसका लिंक भी हम दे देंगे, और सारी चीजों को आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, थैंक यू।